तो एयर इंडिया एक्सप्रेस में केबिन स्टाफ के अचानक छुट्टी पर जाने का संकट आम मुसाफिरों को भुगतना पड़ रहा है। मंगलवार से अब तक एयर इंडिया एक्सप्रेस की लगभग 76 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं और ये कोई पहली बार नहीं है। हाल ही में विस्तारा में भी यही हुआ था। सवाल यही है कि एयरलाइंस के अंदरूनी दिक्कतों का खामियाजा आखिर पैसेंजर क्यों भुगते, आखिर क्यों एयरलाइंस ऐसी नौबताने देती है और एक आम पैसेंजर्स के इससे जुड़ने से क्या अधिकार है, बताएंगे। खास एक्सपर्ट से बातचीत के बाद आपको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। एयर इंडिया एक्सप्रेस के पैसेंजर्स को मंगलवार रात अचानक से काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि एयरलाइन के 300 से अधिक कैबिन स्टाफ ने बीमारी की बात कहकर काम पर आने से इनकार कर दिया। इसके चलते एयरलाइन को करीब 80 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले टाटा ग्रुप की एक और एयरलाइन विस्तारा ने पिछले महीने 110 उड़ानें रद्द की थी। वहीं 160 से ज्यादा फ्लाइट लेट हुई थी। हालांकि एयरलाइंस ने फ्लाइट कैंसिल होने पर पैसेंजर्स से माफी मांगी है। एयरलाइंस का कहना है कि उड़ानें रद्द होने से प्रभावित पैसेंजर्स व्हाट्सएप पर ही अपनी कैंसिल फ्लाइट के लिए पूरा रिफंड ले सकते हैं। इसके अलावा अगर वो चाहे तो इसे फ्री में ही रीशेड्यूल भी कराया जा सकता है। एयरलाइंस ने उड़ान भरने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचने से पहले एयरलाइन से संपर्क करने की सलाह दी है, ताकि वे फ्लाइट कंफर्म कर सकें। इस पूरे मामले में एविएशन मिनिस्ट्री ने एयर इंडिया एक्सप्रेस से रिपोर्ट मांगी है। विमानन मंत्रालय ने एयरलाइन से तत्परता से मामले का समाधान करने को कहा है। मंत्रालय की ओर से एयरलाइन को डीजीसीए के निर्देशों के अनुसार यात्रियों के लिए सुविधाएं सुनिश्चित करने की सलाह भी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद कौल सर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में और अब जाने माने एविएशन एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है कौल सर आपका शो पर। और हमारे साथ हैं एक और खास मेहमान गुरमुख सिंह बावा, महासचिव हैं एयर ट्रैवल एसोसिएशन के। गुरमुख सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गुरमुख सर, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे पैसेंजर्स का हम फ्रस्ट्रेशन सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। वो अपना एक्सप्रेस जो कर रहे हैं, इसके अलावा कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं फ्लाइट कैंसिलेशन को लेकर। इस पर हम कितनी मर्तबा चर्चा कर चुके हैं और बार बार ये कह चुके हैं कि ये ठीक नहीं है ये प्रैक्टिसेस। उसके बावजूद एयरलाइंस का इस तरह से रवैया, क्या लगता है सर आपको, कहाँ गड़बड़ हो रही है? दीपक जी, शुक्रिया आपका ये प्रोग्राम करने का और शुक्रिया आपका हमारे को पैसेंजर्स का पॉइंट व्यू रखने का। सबसे पहले ये बताऊं कि ये अचानक ही होता है और ये पहले से कैंसिलेशन वगैरह तो बताया नहीं जा सकता। जो सरप्राइज होता है, इट इज अ सरप्राइज इन अ ट्रू स्पिरिट। बट गुड थिंग इज दैट व्हिच वी मस्ट ऑब्जर्व एज कंपेयर टू द पास्ट एक्सपीरियंस कि इस टाइम एयरलाइंस ने एपैथी पैसेंजर के तरफ जरूर दिखाई है। उन्होंने बोला है कि आपको रिफंड मिल जाएगा, आप कैंसिलेशन भी करेंगे तो आपको एडजस्टमेंट मिलेगा। तो उन्होंने एपैथी पूरी दिखाई है। बट एपैथी और सिंपैथी के बीच में बहुत फाइन डिफरेंस होता है, और वो होता है कि जब पैसेंजर एयरपोर्ट के ऊपर झगड़ालू हालत में देखा जाता है और परेशानी से लबालब होता है, उस दौरान सारी पेशेंस खत्म हो जाती है। और उसी को एड्रेस करने के लिए हम यहाँ आपके पास आए हैं कि वो सिचुएशन अवॉइड होनी चाहिए। वो कॉन्फिडेंस एयरलाइंस को बिल्ड करना चाहिए कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये बार बार ना हो। आपने ठीक बोला, पहले भी एक एयरलाइंस के साथ ऐसे ही हुआ, उससे पहले भी होता रहा है। तो अब इसका रूट कारण क्या है? कारण ऐसा तो नहीं है कि कोई वेदर की वजह से है, किसी और वजह से। तो ये मैन मेड इशू ही है और एक मैनेजमेंट का इशू है और एक मर्ज ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर दो डिफरेंट एंटिटीज हैं, और जो मैनेजमेंट ऊपर बैठी हुई है उनको ये इंश्योर करना चाहिए। मैंने किसी प्लेटफॉर्म पहले भी बोला है कि ये अवॉइडेबल था, अवॉइडेबल है और एक मैनेजमेंट इशू है। हमें जब भी कोई वाइब्रेशन, कोई स्मोक नजर आता है तो वी मस्ट लुक एट दैट कि हाँ अपकमिंग फायर है, वी शुड हैव रिजॉल्व दैट। तो अब ये मर्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो लोगों के इश्यूज हैं, कंसर्न्स हैं, आप उसको रोस्टर के इशू समझ लीजिए, पर्क्स के इशू समझ लीजिए। और जब आप मर्ज होते हैं और जिस इन्वायरमेंट में जाते हैं, अगर वहाँ का एटीट्यूड, कल्चर लाना चाह रहे हैं तो वहाँ के प्रिविलेजेस भी और वहाँ के जो भी अच्छी चीजें हैं
वो हमारे को इस सिस्टम में लानी चाहिए। तो शायद लोगों को वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अभी तक नहीं हो Absolutely. पाई है, और उसी वजह से ये सब हो रहा है। और ये ये बड़ा कोई बड़ा secret भी बड़ा नहीं है। बड़ा निराशा होती है कि एक अच्छी खासी कंपनीज को, और मैं एक का अब कितनों का नाम लें, आज एयर इंडिया एक्सप्रेस की बात हो रही है, इससे पहले कितनों का नाम लें। बड़ा बुरा लगता है ये जानकर कि इतना बड़ी कंपनीज, एम्बिशियस कंपनीज, लोगों के लिए काम करने वाली, अच्छा खासा प्लानिंग लेकर चलने वाली, इस तरह से जब स्ट्रगल करती है अपनी अंदरूनी दिक्कतों के बाद, और उसमें कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है। मैं थोड़ा सा हैरान रह जाता हूं कि कम्युनिकेशन पैसेंजर्स के लिए के साथ किसी भी कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और उसी कम्युनिकेशन में आप ऐसे घुटने टेक देते हैं, घुटनों पर आ जाते हैं। आप माफी मांगेंगे, फिर आप कहेंगे कि साहब सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम ये कर देंगे, कल फिर यही होगा। और आप, ऐसा भी नहीं है कि कोई अचानक से कोई क्राइसिस आ गया हो, ये सुलग रहा होगा अंदर। ऐसा तो नहीं है कि सुबह लोगों ने बोला कि साहब ये सुलग रहा होगा अंदर, लेकिन आप क्राइसिस को हैंडल नहीं कर पाई। ये बहुत अजीब सा भी लगता है, लेकिन करें तो करें क्या। सनत कौल सर, क्या कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने का एविएशन इंडस्ट्री में? नहीं, इसमें कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है। इसमें ये एक एयर इंडिया की पुरानी समस्या है। बाबा जी ने अभी आपको समझाया है, बताया है कि कैसे पैसेंजर्स को इग्नोर किया है। बट मैं दूसरी तरफ का जाता हूं कि एयर इंडिया की तो HR जो पर्सनल पॉलिसीज हैं, उसमें बहुत प्रॉब्लम थी, शुरू से थी, बहुत दिनों से 6-7 यूनियंस थी। अगर अजीब अजीब एग्रीमेंट से सब एक दूसरे से झगड़ा करते थे या अलग अलग स्ट्राइक में जाते थे। अब उसको कितना रिजॉल्व किया इन्होंने, टाटा ने, इन्होंने एक्वायर किया है एक लेगेसी एयरलाइन, जो लेगेसी एयरलाइन कहलाती है, मतलब पुरानी जितनी भी ख़राब बातें थी उसकी सब आ गई हैं। अब उसको अमेलगेमेट करना चाहते हैं, बहुत अपहिल टास्क है। आपने कहा कम्युनिकेशन कम था, इनका कम्युनिकेशन विद पैसेंजर्स लैकिंग था, तो मैं एग्री करता हूँ। अब वो अमेलगेमेशन कर रहे हैं, उसमें अलग अलग यूनियंस अपना अपना कर रही हैं और उसके साथ कहती हैं हम स्ट्राइक में जा रही हैं। देखिए, किसी कंपनी अमेलगेमेशन कहीं भी हो, किसी चाहे स्टील कंपनी हो, चाहे एल्यूमिनियम कंपनी हो, चाहे मोटर कंपनी हो, प्रॉब्लम्स आती हैं। अमेलगेमेशन ऑफ 2 कंपनीज में बड़ा प्रॉब्लम आता है। पर इसमें पैसेंजर्स बीच में आ जाते हैं कि उनको ब्लैकमेल हो जाता है कि जी हम कल से स्ट्राइक में जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा पिक्यूलर चीज़ है जहाँ की कम्युनिकेशन विद पैसेंजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें एयर इंडिया मेरे हिसाब से भी फेल कर गया है, क्योंकि उन्होंने कम्युनिकेट अच्छा नहीं किया है। दूसरा प्रॉब्लम आ गया है कि एमैलगमेशन में क्या इश्यूज हैं। अब वो तो हमें पता नहीं, ये हर एक यूनियन अपना चाहती है कि हमारा फ़ायदा हो। एयर इंडिया मैनेजमेंट क्या चाहता है उसके बारे में उनकी तरफ से कुछ खास नोटिस, कुछ खास वार्निंग, कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं आई है। तो हम इसमें हम ज़्यादा नहीं कह सकते कि क्या इशू है, पर मैं खाली ये कह सकता हूँ कि मेरे हिसाब से एयर इंडिया का जो मैनेजमेंट है वो लगा हुआ है, रिजॉल्व कर रहा है। यही उम्मीद रख के हम बैठे हैं कि ये आगे नहीं बढ़ेगा, ये आग जो है। बट as you rightly कह said, सकते हैं और क्या कह सकते हैं, क्योंकि बट जैसे सर आपने कहा भी कि ये कोई पहली मर्तबा नहीं है, और HR पॉलिसीज को लेकर पहले से एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हम देखते थे। दूसरी एयरलाइंस में भी होता है, ऐसा नहीं है कि दूसरी एयरलाइंस में नहीं है। बट नीड ऑफ द आवर जो है वो ये है कि हाउ यू कैन better communicate with the passengers during these kind of unexpected disruptions. Mass sick leave, ये कोई नया फिनोमेना नहीं है सर एविएशन का, मास सिक लीव पे चले जाना, लोग अचानक से हड़ताल पर चले जाते हैं। बट कोई ठोस, कोई मुकम्मल कोई सॉल्यूशन निकालना इंडस्ट्री ने सीखा नहीं। मैं एक एयरलाइंस की बात नहीं कर रहा हूँ सर, ये आए दिन होता है, और इसका खामियाजा आप और हम जैसे आम मुसाफिरों को भुगतना पड़ता है। देखिए, आज आप देखिए लोगों का क्या क्या रिएक्शन आ रहे हैं, कितनी कितनी इमरजेंसीज में लोग फ्लाइट लेते हैं। आज भी फ्लाइट इमरजेंसी का ही सबसे बड़ा जरिया है, और उनको अगर आप, तो क्यों सर ये मेचॉरिटी क्यों नहीं आ पाई? इसका मैं जवाब देना चाहता हूं आपको सर, कि जब एयर कंट्रोलर स्ट्राइक पे गए थे, और मैं कर रहा हूं 2002-03 की बात, एयर कंट्रोलर्स क्रूशल होते हैं
बिकॉज एयर कंट्रोलर के बिना कोई एयरलाइन लैंड नहीं कर सकती, कोई टेक ऑफ नहीं कर सकती। उस वक्त हिंदुस्तान ने, इंडिया ने एयर कंट्रोलर्स को एसेंशियल सर्विस डिक्लेयर किया था और उनकी स्ट्राइक को ख़त्म कर दिया था। एयर कंट्रोलर्स सारे एयरपोर्ट अथॉरिटी के थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थे, इसलिए वो कर सकी। अगर ये वही चीज़ कर रहे हैं फॉर अ प्राइवेट एयरलाइन कि एसेंशियल सर्विस है, आप स्ट्राइक में नहीं जा सकते, आपको जो भी आपकी डिस्प्यूट्स हैं मिल के करना है, बीच में कोई मीडिएटर भी लगा सकते हैं। बट ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, DGCA, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन आगे इसके बीच में कहीं नहीं आई है। अब ये आपका क्या जवाब दे सकता हूँ मैं इसमें कि अगर एयरलाइन को छोड़ दिया कि आप सिर्फ जाओ, तो उनका भी पर्सनल इंटरेस्ट भी है, पर उनका अमेलगमेशन में हर एक यूनियन के अलग अलग डिमांड्स है, उनको रिजॉल्व करना भी आसान नहीं है। तो इसमें अगर जैसे कंट्रोलर्स के साथ हुआ था कि आपकी स्ट्राइक इलीगल है, जो भी आपकी चीज़ें हैं, जो भी आपकी ग्रीवेंसेस हैं, वो सब रिजॉल्व होंगी, हम इसको एसेंशियल सर्विस डिक्लेयर कर रहे हैं एयर कंट्रोलर्स को, तो तब मामला बिल्कुल ठंडा पड़ गया, क्योंकि फिर उसके बाद अरेस्ट भी हो सकते थे। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ जो है, ये प्राइवेट एयरलाइन में सरकार नहीं लाना चाहती है, और इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है कि हर एक जना, एक पता नहीं कितनी यूनियंस अभी भी हैं इनके पास, एयर इंडिया की 6-7 होती थी पहले, हर जगह अपना अपना वो करते थे। एक जना स्ट्राइक में चले जाए, एयरलाइन नहीं चल सकती। अगर इवन इंजीनियर्स चले जाए स्ट्राइक पे तो वो भी नहीं हो सकता, क्रू चला जाए वो भी नहीं हो सकता, पायलट चले जाए वो भी नहीं हो सकता, जूनियर पायलट चले जाए वो भी नहीं हो सकता, कमांडर चले जाए वो भी नहीं हो सकता। तो इतनी प्रॉब्लम्स हैं, उसको रिजॉल्व करने के लिए अगर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन चाहती है तो कुछ कर भी सकती है। मेरे हिसाब से तो उनके पास है पावर, पर शायद ना भी यूज करना चाहें। मैं आऊंगा सर, तो खाली मैं यही कह सकता क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव, ऑलराइट सर, ये इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव है इस पूरी बहस का कि सरकार के पास या सरकारी तंत्र के पास क्या पावर्स हैं या नहीं है इस तरह के इंटरवेंशन। मैं आऊंगा सर उस पर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लेकिन एज अ कंज्यूमर, एज अ ट्रैवलर, एज अ पैसेंजर, गुरमुख सर, क्या आप कंफ्यूज नहीं होते हैं? आप कहते हैं कि एविएशन इंडस्ट्री साहब बड़ी अच्छी है, सरकार इसको बहुत अच्छा करना चाहती है, हम बड़े बड़े काम कर रहे हैं, और फिर जब संकट आता है कस्टमर के ऊपर तो फिर सरकार कहती है साहब ये तो प्राइवेट है, इस पे तो थोड़ा टाइम लगेगा, हमारे बड़ी लिमिटेड इंटरवेंशन ही हो पाएगी। तो मैं तो एज अ पैसेंजर, एज अ कंज्यूमर, मैं तो हो गया कंफ्यूज कि मैं अब किसको देखूं, मैं सरकार की तरफ जाऊं कि मैं किसकी शिकायत किससे करूं? तो ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन नहीं है सर? दीपक जी, अजीब सी सिचुएशन है, और सनत कुल साहब ने बिल्कुल ही हैज हिट ऑन द नेल वेरी एप्रोप्रिएटली। सब कुछ है, सब कुछ हो सकता है। दूसरी बात, आपने बोला कि कंफ्यूज पैसेंजर है, कंफ्यूज मैनेजमेंट है, और कंफ्यूज गवर्नमेंट भी है। इतना कंफ्यूजन हो गया है कि सब कुछ होते हुए कोई कुछ कर नहीं पा रहा। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि एयरलाइन लॉसेस में जा रही हैं, एयरलाइन बंद हो रही है, दुनिया में बंद हो रही है, और उसकी रियल प्रॉब्लम क्या है वो हमारे को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, और जो आदमी सक्षम है उन लोगों को बुला के उसको रिजॉल्व करने की जरूरत है। तो टॉप लेवल के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर ये रिकंसिडरेशन की जरूरत है। पर सबसे पहली बात, आपने बताया कि फ्लाइट आदमी तब लेता है जब या तो उसको बहुत इमरजेंसी होती है, या वो आगे कोई कनेक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, और तीसरा है प्लेजर है। तो तीनों चीजों के अंदर जहां भी डिसरप्शन होगी वो पैसेंजर ने तो सफर करना ही है। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि चाहे कुछ भी हो, चाहे खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे में कटना, तो खरबूजे नहीं है, तो पैसेंजर को ही अल्टीमेटली सफर करना है, वो कर रहा है। और इसीलिए शायद किसी आदमी को पेन नहीं हो रहा, क्योंकि जो कर रहा है he doesn't think that he is a passenger। तो हर आदमी पहले पैसेंजर है पूरे सिस्टम के अंदर, और पैसेंजर को पेन रखते ही एक्ट करना चाहिए पैसेंजर की पेन, क्योंकि जो भी इवन को स्टाफ भी स्ट्राइक पर जा रहा है, और ये चीजें पहले पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। अगर ये चीजें स्ट्राइक पर जाने से पहले हर आदमी को चाहिए थोड़ा बहुत डेलिब्रेट लीक ही कर देना चाहिए, ताकि पब्लिक को पता लगे कि ये चीज ब्रू हो रही है, मैनेजमेंट नहीं है। अब भी तो सभी लोग लगे हुए हैं, गवर्नमेंट आ गई और मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हो गई, DGC इन्वॉल्व हो गया, हम और आप भी चर्चा कर रहे हैं। और यही अगर थोड़े दिन पहले कोई एक सिस्टम के अंदर यूनियन एसोसिएशन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अनाउंस करती, तो शायद ये नौबत नहीं आती, पहले ही ये सुनवाई हो जाती। तो हमारे को ये सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी।
और दूसरा एक चीज और, मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो एक बात और लाना चाहता हूँ कि मैनेजमेंट को चाहिए बेस्ट प्रैक्टिसेस एयरलाइंस की स्टडी करके दुनिया में जो कामयाब एयरलाइन है, जब हमने इसको गवर्नमेंट से प्राइवेट बनाया है तो किन कारणों के लिए प्राइवेट बनाया है, वो अच्छी प्रैक्टिसेस बेस्ट प्रैक्टिसेस ला के और हमारे को लानी चाहिए। और जब भी आप बेस्ट प्रैक्टिस लाए, खाली प्रैक्टिस ना लाए, उससे रिलेटेड पक्ष हैं, उसके रिलेटेड फैसिलिटेशन है। और दूसरी बात ये है कि एयरलाइन इज गवर्न्ड बाय वेरी स्ट्रिक्ट इंटरनेशनल रूल्स एंड बायलॉज, उनको भी डेविएट नहीं करना चाहिए। पीछे काफी क्रिटिसिज्म हुआ है कि आवर्स ऑफ फ्लाइंग के ऊपर, रोस्टरिंग के ऊपर और स्टाफ के बहुत सारे इश्यूज हैं। वो इश्यूज अगर हम दिन बाय दिन, बल्कि हमारे को चाहिए कि एयरलाइन को लोगों के साथ बैठ के कॉमन सभी एयरलाइंस के साथ एक मीटिंग करके, जैसे सनत को साहब ने बोला कि मिनिस्ट्री को गवर्नमेंट को होना चाहिए, सभी एयरलाइंस के लोगों को अलग मीटिंग, मैनेजमेंट की अलग मीटिंग, एक चेकलिस्ट बनाई जाए। उस चेकलिस्ट के अंदर कितने पॉइंट म्यूचुअल कंसिडरेशन से रिजॉल्व हो सकते हैं वो करे जाए। और जो क्रिटिकल इश्यूज है वो सबको बोले कि आपका स्पेसिफिक इश्यू है, आप इसको एड्रेस करिए। जो कॉमन इश्यूज है उसको एक डायरेक्टिव दी जाए, यहाँ पे ये इश्यूज होने चाहिए। जो फैसिलिटी एक्ट करना चाहिए पैसेंजर की पे, क्योंकि जो भी इवन को स्टाफ भी स्ट्राइक पर जा रहा है और ये चीजें पहले पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। अगर ये चीजें स्ट्राइक पर जाने से पहले हर आदमी को चाहिए कि थोड़ा बहुत डेलिब्रेट लीक ही कर देना चाहिए, ताकि पब्लिक को पता लगे कि ये चीज प्रूव हो रही है, मैनेजमेंट नहीं है। अब भी तो सभी लोग लगे हुए हैं, गवर्नमेंट आ गई और मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हो गई, डीजीसी इन्वॉल्व हो गया, हम और आप भी चर्चा कर रहे हैं। तो यही अगर थोड़े दिन पहले कोई एक सिस्टम के अंदर यूनियन एसोसिएशन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अनाउंस करती तो शायद ये नौबत नहीं आती, पहले ही ये सुनवाई हो जाती। तो हमारे को ये सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। और दूसरा एक चीज और, मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो एक बात और लाना चाहता हूँ कि मैनेजमेंट को चाहिए बेस्ट प्रैक्टिसेस एयरलाइंस की स्टडी करके दुनिया में जो कामयाब एयरलाइन है, जब हमने इसको गवर्नमेंट से प्राइवेट बनाया है तो किन कारणों के लिए प्राइवेट बनाया है, वो अच्छी प्रैक्टिसेस बेस्ट प्रैक्टिसेस ला के और हमारे को लानी चाहिए। और जब भी आप बेस्ट प्रैक्टिस लाए, खाली प्रैक्टिस ना लाए, उससे रिलेटेड पक्ष हैं, उसके रिलेटेड फैसिलिटेशन है। और दूसरी बात ये है कि एयरलाइन इज गवर्न्ड बाय वेरी स्ट्रिक्ट इंटरनेशनल रूल्स एंड बायलॉज, उनको भी डेविएट नहीं करना चाहिए। पीछे काफी क्रिटिसिज्म हुआ है कि आवर्स ऑफ फ्लाइंग के ऊपर, रोस्टरिंग के ऊपर और स्टाफ के बहुत सारे इश्यूज हैं। वो इश्यूज अगर हम दिन बाय दिन, बल्कि हमारे को चाहिए कि एयरलाइन को लोगों के साथ बैठ के कॉमन सभी एयरलाइंस के साथ एक मीटिंग करके, जैसे सनत को साहब ने बोला कि मिनिस्ट्री को गवर्नमेंट को होना चाहिए, सभी एयरलाइंस के लोगों को अलग मीटिंग, मैनेजमेंट की अलग मीटिंग, एक चेकलिस्ट बनाई जाए। उस चेकलिस्ट के अंदर कितने पॉइंट म्यूचुअल कंसिडरेशन से रिजॉल्व हो सकते हैं वो करे जाए। और जो क्रिटिकल इश्यूज है वो सबको बोले कि आपका स्पेसिफिक इश्यू है, आप इसको एड्रेस करिए। जो कॉमन इश्यूज है उसको एक डायरेक्टिव दी जाए, यहाँ पे ये इश्यूज होने चाहिए। जो फैसिलिटी एक्स एयरलाइन में है वो वाई में भी मिलनी चाहिए, क्योंकि अच्छा दूसरी बात, फेयर तो आप एक जैसे ही दे रहे हैं। जब आप फेयर एक जैसे दे रहे हैं तो आपको फैसिलिटीज एक जैसी मिलनी चाहिए, और स्टाफ भी एक जैसा काम कर रहा है तो उनको पेमेंट एक जैसी मिलनी चाहिए। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी का इशू है। देखिए सर, ये आप देखिए हिंदुस्तान में ना थोड़ा सा जो आम मुसाफिर हैं, खासतौर से जो एयर से चलने वाले मुसाफिर हैं, उनकी मनोवृत्ति को आपको समझना पड़ेगा। ये जो कंपनीज माफी मांग लेती हैं और फिर ऑल्टरनेटिव लेकर आती है ना कि आपका फुल रिफंड हो जाएगा या फिर फ्लाइट रीशेड्यूल हो जाएगी, ये आपके जो ऑफर्स है ना, ये अनफॉर्चुनेटली सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो प्लेजर के लिए, जैसे सर ने इस्तेमाल शब्द किया, ये उनके लिए है सर। जो लोग इमरजेंसी में जा रहे हैं, जिनकी मजबूरी है, ये उनके लिए नहीं है। उनका काम गया, अब उनके ऊपर जो मार पड़ेगी इसके बाद वो अनइमेजिनेबल है। वो ट्रेनों के धक्के खाते हुए जाएंगे, टाइम पे ट्रेन नहीं होगी, उनको पहुंचना है। फ्लाइट से ज्यादातर लोग इसलिए टिकट कराते हैं क्योंकि उनको पहुंचना है हर हाल में। कोई इमरजेंसी में पहुंचना है, किसी को अपने जॉब के लिए पहुंचना है, किसी को अपने बिजनेस के लिए पहुंचना है, वो तो छूट गया सर। आप रिफंड कर भी देंगे तो क्या करेगा, अगला फ्लाइट वो करवाएगा। अगली फ्लाइट का किराया आपने कभी सोचा है लास्ट टाइम पे वो कितना होगा? तो ये रीशेड्यूलिंग और ये ठीक है, ये आपका हो सकता है। मैं कुछ बोलूं? यस सर, कॉल सर। अब आप बोलिए सर, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कर सकती है और इस पर आपका रिएक्शन भी सर। हाँ, मैं दो चीजें कहना चाहता हूँ। हाँ। एक तो पहले जब तक आयाटा का थोड़ा रोल ज्यादा था, हाँ। तो
इस तरह की सिचुएशन में एक ही टिकट जिसके पैसेंजर जिसको जो स्ट्राइक पे चल रही है एयरलाइन, वो उसी टिकट को ट्रांसफर करते थे दूसरे एयरलाइन में। उनका आपस का अंडरस्टैंडिंग थी कि कितना पैसा क्या आपस में होगा, पर वो ट्रांसफर हो जाते थे टिकट। वो अब बहुत कम हो गया है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, वो उससे बहुत फर्क पड़ता था कि अगर 3-4 एयरलाइन है तो आपस में ट्रांसफर कर लेते थे टिकट। दूसरी बात यह है कि यूरोपियन यूनियन बड़ा लीड कर रहा है इन चीज़ों में। अगर आपकी डिले हो गई है, फ्लाइट ओवरनाइट डिले हो गई है, कुछ ख़राब हो गया इंजन, कुछ भी हो गया हो, या स्ट्राइक हो गई है, तो आपको एक होटल देना होगा, टैक्सी फेयर देना होगा, खाने का देना होगा, छोटे टैक्सी का वापस आने, और अप टू 600 यूरो आपके बैंक अकाउंट में जाते हैं अगर आप क्लेम करें। तो ये सब चीज़ें उन्होंने अपने लॉज बनाया। अब इंडिया में कितना बन सकता है, कितनी पोजीशन है, मुझे पता नहीं, पर मैं कह रहा हूँ और जो विदेश की सिस्टम्स हैं उसको भी देखना चाहिए डीजीसीए को कि पैसेंजर को कितना, क्योंकि विदेश की एयरलाइंस शायद पैसेंजर फर्स्ट की नीति रखती होंगी। यहाँ तो सर बिजनेस फर्स्ट हो रहा है ना। अब जब आपका बिजनेस फर्स्ट होगा तो फिर यूरोपियंस करती हैं। यस सर, तो वहां आपका कस्टमर फर्स्ट होगा। यहाँ पर तो आपका बिजनेस फर्स्ट लगता है हमें, कि आपको बस जैसे कैसे आपको बस अपना काम निकालना है। एनीवेज सर, लास्ट में जो आप कह रहे थे गवर्नमेंट इंटरवेंशन, उनके पास है ऑप्शंस, लेकिन कितना कर पाएंगे कितना नहीं, थोड़ा सा उसमें अगर, बिकॉज वी ऑल लुक अप टू पीपल लाइक यू सर, आपके पास क्या सजेशन होंगे आज की डेट में डीजीसीए के लिए या मिनिस्ट्री के लिए टू हैंडल द सिचुएशन? डीजीसीए मिनिस्ट्री दोनों मिलके इसको रिजॉल्व करें बैठ के। ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई है कि इतनी इंडिगो का 53% है और एयर इंडिया का उसके बैलेंस जितना है, ज़्यादातर तो एयर इंडिया का उसके बाद है। तो इसको रिजॉल्व करें। इतने अगर स्ट्राइक होने वाली है तो उससे बहुत पैसेंजर्स को इम्पैक्ट होगा। अब आपके पास चॉइस है, क्या चॉइस है अभी मैं नहीं कह सकता हूँ, बट जैसे मैंने कहा अल्टीमेट चॉइस तो ये है कि आप एसेंशियल सर्विस डिक्लेयर करिए एयरलाइंस को, और उनसे कहिए आप स्ट्राइक जाएंगे तो आपको अरेस्ट कर देंगे। अगर एसेंशियल सर्विस है, बिजली का, पानी का, ये सब एसेंशियल सर्विसेज डिक्लेयर हो जाती हैं। एयरलाइन भी अब आ गई है, रेलवे भी आ सकती है। तो इस सब चीज़ों को सोचना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि क्या चीज़ एसेंशियल है क्या नहीं है, क्योंकि एक यूनियन जाएगी स्ट्राइक में, वो बंद करेगी तो दूसरी यूनियन चली जाएगी। ये तो मतलब हद हो गई है कि इस तरह के पैसेंजर्स को का तो कोई कंफर्ट ही नहीं है। दूसरा, पैसेंजर्स के लिए एक इनको अलग एक जैसे एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटर है, एक रेगुलेटर बनाना चाहिए जो पैसेंजर ग्रीवेंसेस देखे, क्योंकि पैसेंजर इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि डीजीसीए के पास तो कैपेसिटी नहीं है कि पैसेंजर्स की ग्रीवेंसेस देखे। वो तो सेफ्टी रेगुलेटर सबसे पहले है, और सेफ्टी के लिए उसके पास भी उतने स्टाफ नहीं है। तो इनके पास एक नया रेगुलेटर बनना चाहिए फॉर पैसेंजर ग्रीवेंसेस, और जिसमें ये सारी चीज़ें आएंगी। और इसके लिए मैंने कई बार पहले भी कहा है, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ऑलराइट सर, मुझे लगता है कि जैसे इनिशिएटिव देती है सरकार किसी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, और हम तो बार बार कहते हैं एविएशन इंडस्ट्री इस देश की एक मजबूत स्तंभ है हम लोगों का, ये आगे बढ़ना चाहिए। जितना इसको इंसेंटिवाइज किया जा सके, जितना सपोर्ट गवर्नमेंट का हो वो दिया जाए। लेकिन मुझे लगता है वक्त आ गया है कि जहां पर इस तरह के इंटरनल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अगर उसकी वजह से कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे असर पड़ रहा है, कस्टमर सफर कर रहा है, तो फिर आपको पनिशमेंट का भी इंतजाम करना पड़ेगा। आप देखिए कि कौन कौन एयरलाइंस ने कितनी बार इस तरह की सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाई, और फिर उन पर आप उस तरह से आप एक्शन लीजिए, कुछ उनके इंसेंटिव्स कट कीजिए, उन पर एक्स्ट्रा टैक्स इंपोज कीजिए। मे बी इमीडिएट कोई इस तरह का सख्त रूल ना हो, लेकिन बाद में कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा, ताकि एक डिटरेंस रहे, ताकि वो कंज्यूमर के हक में बात उठे, डर रहे कि कंज्यूमर को अगर खरोच भी पहुंची तो सरकार फिर खबर लेगी। लेकिन ऐसी स्थिति नजर फिलहाल आती नहीं। बहरहाल देखते हैं सिचुएशन आगे ठीक हो, इसी उम्मीद के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा सर, आपने वक्त निकाला हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच। शरद कौल सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों के लिए, आपने भी वक्त निकाला।